बहुत सारी ऐसी महिलाएं हम लोग के पास आती हैं जिन्हें बाहर में बस एएमएच मार्जिनली लो होने के चलते एक डोनेशन का सीधे एडवाइस दे दिया गया है। यंग एज में एएमएच थोड़ा कम भी रहे तो उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो ओवरी के में एएमएच जो है बेसिकली एग के संख्या को निर्देशित करता है, उसके क्वालिटी को नहीं। अगर 40 साल की उम्र की महिला अगर है और उसमें एएमएच की मात्रा अगर 0.1 0.2 इस टाइप का दिख रहा है तो इसका मतलब कि उसका एग्स का रिजर्व इतना कम है कि अगर हम लोग आईवीएफ भी करते हैं तो उसे पहले से बता देना चाहिए कि आपको एग्स की संख्या बहुत कम ही बनेगी और आपको इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन इनफर्टिलिटी क्लिनिक में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, चीफ कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एएमएच हार्मोन, स्पेशली लो एएमएच या जिन लोगों में एएमएच की मात्रा कम रहती है उन लोगों के बारे में। एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन एक बॉडी में हार्मोन होता है जो कि मेनली ओवरी से निकलता है। ओवरी में जो डेवलप होने वाले फॉलिकल्स होते हैं जिसमें एग्स का डेवलपमेंट होता है, वहीं से एंटी मुलेरियन हार्मोन निकलता है। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है इसकी अभी यूज़, इसका प्रैक्टिकल यूज़ लास्ट कुछ सालों में बहुत बढ़ा है, इसलिए कि ये पता चला कि ये इनफर्टिलिटी के जो अलग अलग कंडीशंस होते हैं ओव्यूलेशन से रिलेटेड, एग बनने से रिलेटेड, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कारगर एक हथियार साबित हो रही है डायग्नोसिस में और आगे ट्रीटमेंट भी देखने में। तो ये एएमएच की जो मात्रा होती है नॉर्मली 2 से 7 यूनिट्स के बीच में होती है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है उसमें। और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे एएमएच की मात्रा फिर घटनी शुरू होती है और 35 से 40 आते आते इसका लेवल ऑलमोस्ट 1 के आसपास हो जाता है और उसके बाद 1 से भी कम होने लगता है। एएमएच के द्वारा हमें पता चलता है कि ओवरी में एग्स का रिजर्व कितना है। एग्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हर औरत में एग्स जो होते हैं वो जब अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है उसी समय उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और बर्थ के बाद या बाद में भी जब वो औरत रजस्वला होती है, पीरियड शुरू होता है, उसके बाद एग्स का डेवलपमेंट नया एग्स नहीं बनता है। एग्स उसी तरह बहुत शांत अवस्था में, जिसको कहते हैं हाइबरनेशन कह लीजिए, उसको सुषुप्तावस्था कह लीजिए, ओवरी में पड़े रहते हैं ऑलमोस्ट बर्थ के बाद भी 9-10 साल तक। और इस दौरान भी जो औरत को एग्स मिले रहते हैं उसमें से हर महीने में इस 10 सालों में भी एग्स कम होते चले जाते हैं, नए एग्स नहीं फॉर्म करते हैं। और जब 13-14 या 12 जिस साल से भी औरत का पीरियड शुरू होता है, उसका एग्स बनने का ये होता है, शुरू होता है टाइम, तो उसके बाद हर महीने लगभग 15-20 एग्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसमें कि एक एग डेवलप होता है नेचुरली और बाकी एग्स सब खत्म हो जाते हैं। तो किसी भी औरत में एग की मात्रा जो होती है वो कभी हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। जो एग बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि इसका क्या किया जाए। और किसी औरत में अपने माँ के जब वो पेट में थी तभी उसी समय क्रोमोसोमल डिफेक्ट के चलते या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते एग्स का माइग्रेशन ही नहीं होता है या एग्स का फॉर्मेशन ही बहुत कम होता है कि उस औरत को मदर से अपने एग्स ही बहुत कम मिले रहते हैं। दूसरा जो कंडीशन हो सकता है कि एग्स मिले तो ठीक थे लेकिन उनका जो डिस्ट्रक्शन है, वो जो ह्रास हो रहा है, मैंने खराब हो रहे हैं वो हर महीने, उसका स्पीड काफ़ी फास्ट होता है। तो एग्स की मात्रा शुरू में ठीक थी लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने के चलते एग्स की मात्रा फिर बहुत कम बचती है, जिसको कि हम लोग ओवरी का रिजर्व बोलते हैं कि एग के पास जैसे कितना एग्स बचा हुआ है वो ओवरी का रिजर्व है। और ये चीज़ हमें एएमएच से पता चलता है। तो नॉर्मली 20 साल, 25 साल, 30 साल जिस उम्र में शादी होती है इसमें एएमएच की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए। और हर नॉर्मल औरतों में भी 35 साल के बाद से ओवरीज में एग्स की संख्या कम होती है और पूरे ज़िंदगी में आप केवल 400 से 450 एग्स ही फुल यूज़ होता है, जबकि अराउंड द टाइम ऑफ प्यूबर्टी भी 50,000 एग्स बॉडी में रहता है। बहुत बार देखा गया है कि अगर हम लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसमें औरत को जो दवाएं हम लोग देते हैं एग्स को बनने वाले कि एक से ज़्यादा एग्स बने, तो ये दवाएं असर नहीं करती हैं। और 25 साल 30 साल की औरत में भी अगर हम लोग ओवरी को देखें अगर अल्ट्रासाउंड के द्वारा तो उसमें वॉल्यूम उसका कम दिखता है। उसमें अगर हम लोग पीरियड के दूसरे तीसरे दिन जो एग्स बनने का जो स्टार्ट होता है टाइम, जिसमें कि एग्स हम लोग देख सकते हैं, जो उसमें एग्स बिल्कुल छोटे होते हैं जिसको एंट्रल फॉलिकल हम लोग बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकल स्टेज, वही बढ़ के
फिर मैच्योर फॉलिकल बनता है। एंट्रल फॉलिकल्स की का साइज जो होता है 2-3 मिलीमीटर के आसपास ही रहता है। तो एंट्रल फॉलिकल्स भी हम लोग को बताता है कि उस महीने में कितने एग्स बन रहे हैं, लेकिन वो दूसरे महीने के बारे में उतना नहीं बता सकता है। AMH जो है हम लोग महीने में किसी भी दिन करा सकते हैं, उसके मासिक के किसी भी दिन से कोई मतलब नहीं रहता है कि पीरियड के शुरू के सेकंड थर्ड डे में, जैसे हम लोग FSH का भी टेस्ट करते हैं ओवरी का रिजर्व देखने के लिए पहले किया जाता था। तो अब ओवरी का रिजर्व देखने के लिए AMH के द्वारा हम लोग साइकिल के किसी भी दिन हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं और उससे हम लोग को अंदाज मिल सकता है कि बचे हुए एग्स की मात्रा कितनी है। अगर मात्रा एडिक्वेट है इसका मतलब ओवरी का रिस्पॉन्स ठीक रहेगा और हम लोग के पास समय है इलाज करने का। अगर मात्रा कम है इसका मतलब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और यंग एज में AMH थोड़ा कम भी रहे तो उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो ओवरी के में AMH जो है बेसिकली एग के संख्या को निर्देशित करता है, उसके क्वालिटी को नहीं। ऐसा नहीं कि AMH कम है तो एग का क्वालिटी भी खराब है। तो यंग कोई औरत अगर है 30 साल के आसपास की उम्र की, 32 साल उससे कम उम्र की, तो उनका AMH अगर 1.5 भी आ रहा हो या 1 भी आ रहा हो तो उन्हें बिल्कुल घबरा नहीं जाना चाहिए कि अब सीधे एग डोनेशन करने की ज़रूरत है और एग बचे ही नहीं है। उन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीका से भी हो सकता है बच्चा, दवा से भी हो सकता है, IUI से भी हो सकता है, और ये सब फेल करता है इलाज तो फिर IVF भी किया जा सकता है। डायरेक्ट हड़बड़ा के IVF करना या एग डोनेशन करना ये चीज़ उचित नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हम लोग के पास आती हैं जिन्हें बाहर में बस AMH मार्जिनली लो होने के चलते एग डोनेशन का सीधे एडवाइस दे दिया गया है। डेफिनेटली एग डोनेशन जो होता है वो काफ़ी कारगर इलाज होता है, उसमें एक साइकिल में 50% चांसेस रहता है प्रेगनेंसी ठहरने का, लेकिन उस इलाज को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किया जा सकता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें, अगर 40 साल की उम्र की महिला अगर है और उसमें AMH की मात्रा अगर 0.1, 0.2 इस टाइप का दिख रहा है तो इसका मतलब कि उसका एग्स का रिजर्व इतना कम है कि अगर हम लोग IVF भी करते हैं तो उसे पहले से बता देना चाहिए कि आपको एग्स की संख्या बहुत कम ही बनेगी और आपको इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। और अगर नहीं बनता है तब आप उसके बाद एग डोनेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो AMH जो है हम लोग को इलाज के बारे में काफ़ी बताता है कि कब, और साथ साथ में AMH के बारे में हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि कम उम्र में AMH लो होने से घबराना नहीं है। उम्र अगर ज़्यादा है और तब AMH अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम है सीरियस और इसका हम लोग को सीरियसली ध्यान रखना है। लो AMH रहने पे भी अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और हम लोग का टेस्ट में बेसिक आजकल पैनल्स होता है टेस्ट का, कि जैसे कोविड में पैनल था कि फलाना फलाना टेस्ट करा ले, उसी तरह इनफर्टिलिटी में भी पैनल होता है। तो बहुत बार ज़रूरत नहीं भी रहती है यंग लड़कियों को जिनका, या यंग कपल्स को, औरतों को जिनका साइकिल्स रेगुलर है, उनको एक्चुअली AMH कराने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर उस तरह का इनफर्टिलिटी पैनल का टेस्ट हुआ रहता है और उसमें AMH इंक्लूडेड रहता है तो बहुत बार लो AMH बाई चांस उसमें आ जाता है। तो इसमें इस तरह के केसेस में हमें घबराना नहीं है। हम लोग बाकी सब ट्रीटमेंट का जो और सब मोडालिटीज़ होता है कि और कारण होते हैं, जैसे कि हस्बैंड का सीमेन कैसा है, ठीक है कि नहीं, ट्यूब्स खुले हुए हैं कि नहीं, फिर ओव्यूलेशन भी देख लेना कि ओव्यूलेशन हो रहे हैं कि नहीं, थायराइड प्रोलैक्टिन की जाँच हुई है कि नहीं। इसके बाद ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स को लेकर साथ में रह के देखना है। AMH अगर लो रहता है तो यूजुअली डिहाइड्रोएपिएंडेस्ट्रोन करके एक दवा आता है DHEA, जो कि अलग अलग नामों से मार्केट में मिलता है। ये दवा 75 मिलीग्राम पर डे देने से जो AMH की मात्रा जो है वो बढ़ाई तो कभी नहीं जा सकती है, इसलिए कि ये एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है। आप एग्स के डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए एग्स हैं वो डिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं करें, उसके लिए हम लोग ये DHEA देते हैं, जो कि एक प्रिकर्सर होता है हार्मोन ईस्ट्रोजन बनने का। तो देखा गया है कि DHEA सप्लीमेंट देने से एल्डरली औरतों में जिनमें AMH कम है और साथ ही साथ यंग वुमेन में भी जिनमें कि AMH कम है, वो उसमें मददगार साबित होता है। और बहुत लोगों को केवल ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग से ही फायदा हो सकता है। बाकी सब टेस्ट में भी अगर निकलता है कि कुछ नहीं है तो हम लोग को उसमें भी कुछ करना अभी नहीं है तुरंत ही। एग डोनेशन के बारे में नहीं सोचना है, हम लोग आराम से उसमें टाइम्ड इंटरकोर्स कर सकते हैं, उसमें हम लोग IUI 4 से 6 साइकिल तक वेट कर सकते हैं, और उससे फायदा नहीं होता है तब IVF के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन AMH अगर बहुत ही कम है, जैसे 0.01 हो और साइकिल्स भी नहीं आ रहा हो, या ओव्यूलेशन अगर हम लोग ड्रग्स लिए और अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में दिखता है कि नहीं एग्स बिल्कुल डेवलप नहीं कर रहे हो, तब इस टाइप के कंडीशन में हम लोग
इंजेक्शंस देते हैं हार्मोन्स का, जिस FSH हार्मोन का, जो कि एक बनाने वाले हार्मोन है, और इसको हम लोग 75 यूनिट से लेके एक दिन में 450 यूनिट तक भी दिया जा सकता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज में हम लोग देते हैं, और अगर इससे भी नहीं बनता है तब इसका मतलब कि वास्तव में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसमें अब कुछ नया टेक्निक्स आए हैं, जैसे कि PRP थेरेपी है। PRP थेरेपी बॉडी के ही ब्लड से प्लेटलेट रिच फ्रैक्शन जो होता है उसको सेपरेट हम लोग कर लेते हैं, जो कि एक आसान प्रक्रिया होती है, और ओवरी के अंदर में इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम लोग अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से नीचे शरीर के रास्ते से भी, वेजाइनली भी हम लोग डाल सकते हैं ओवरी में, या लैप्रोस्कोपी करके डायरेक्टली अंडर विजन हम लोग ओवरी में भी PRP इंजेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंट केस जिनमें पहले AMH बहुत कम था और एग्स का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता था, PRP थेरेपी देने के 2-3 महीना बाद उनमें पाया गया कि AMH लेवल्स भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं और एग्स का बनना भी शुरू हो जाता है। बट ये टेक्निक ऐसा नहीं है कि बहुत 100% पेशेंट्स में कारगर होती है, बट कुछ केसेस में 10 से 20% केसेस में इससे फायदा हो सकता है। अगर कोई चीज काम नहीं करे तब लास्ट में हम लोग को एग डोनेशन की मदद लेनी पड़ती है।